नमस्कार दोस्तों, मैं अजय दहिया आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल देखकर आप यह तो जान ही गए होंगे कि हमारी आज की यह वीडियो किस टॉपिक पर रहने वाली है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स वाला एडटेक यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और फाउंडर फिजिक्स विजार्ड अलख पांडे सर की लाइफ की केस स्टडी करेंगे। दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपने अलख पांडे सर के बारे में सोशल मीडिया पर देखा ही होगा और उनके बारे में सुना भी होगा। और यदि आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपको एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे इन सोशल सर्विंग टीचर के बारे में जरूर जानना चाहिए। अलख सर का एक फेमस डायलॉग है, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। अलख पांडे सर का जन्म 2 अक्टूबर 1991 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अलख पांडे के पिता सतीश पांडे जी और उनकी माता रजत पांडे जी हैं। अलख पांडे की एक बड़ी बहन अदिति पांडे हैं जो उनसे उम्र में 2 वर्ष बड़ी हैं। अलख पांडे सर की 2022 में शिवानी दुबे जी से शादी हो चुकी है। स्टूडेंट्स फिजिक्स वाला एडटेक यूनिकॉर्न के लिए एक स्पेशल लाइन यूज करते हैं कि फिजिक्स वाला इज नॉट एन कंपनी बट एन इमोशन, जिस लाइन से अलख पांडे सर के प्रति स्टूडेंट्स का प्यार साफ देखा जा सकता है। अलख पांडे का बचपन बहुत डिफिकल्टीज में बीता है। अलख पांडे की स्कूलिंग जोहनसन बिशप स्कूल इलाहाबाद से हुई है, जिसका खर्चा पूरा करने के लिए उनकी फैमिली को लोन लेना पड़ा था। जब अलख पांडे 6ठी क्लास में थे तो उनके पिता का बिजनेस डूब गया था। इस प्रॉब्लम से उभरने के लिए उनकी फैमिली को अपना घर बेचना पड़ा और वे किराए पर एक घर लेकर स्लम एरिया में रहने लगे। इस समय अलख पांडे को अपनी फैमिली की क्रिटिकल फाइनेंशियल कंडीशंस की उतनी समझ नहीं थी, लेकिन अगले 1-2 सालों में अलख पांडे को अपनी फैमिली की इन क्रिटिकल फाइनेंशियल कंडीशंस की समझ आ गई थी। जब अलख पांडे 8वीं क्लास में हुए तब तो उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उन्हें घर घर जाकर अपने से छोटी क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ा था। घर की फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए उनकी मदर को 50 साल की उम्र में भी किसी प्राइवेट स्कूल में 4-5 हजार में पढ़ाना शुरू करना पड़ा था। अपनी 11वीं क्लास में अलख पांडे ने एक कोचिंग सेंटर में 9वीं क्लास को फिजिक्स टीच किया था, जिससे उनका फिजिक्स टीचिंग में इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। अपनी 11वीं और 10वीं क्लास में अलख पांडे ने स्कूल के ड्रामाज में एक्टिंग भी की थी और बाद में कुछ स्ट्रीट प्लेज में भी एक्टिंग की, क्योंकि अलख सर को बचपन से ही टीचिंग के साथ साथ एक्टिंग का भी बहुत शौक था। अलख पांडे सर के एक्टिंग के हुनर को तो उनकी टीचिंग स्किल्स में भी देखा जा सकता है। अलख पांडे सर स्टूडेंट्स को बड़े ही अट्रैक्टिव और नाटकीय अंदाज में पढ़ाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स उनके साथ ही इंटरेक्ट कर आसानी से उनके लेक्चर्स को समझ पाते हैं। अब अलख पांडे सर की हायर स्टडीज के बारे में बातचीत करते हैं। अलख पांडे सर ने सन 2011 में हरकोर्ट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए दाखिला लिया था। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा पूरा करने के लिए अलख पांडे सर ने स्टडी लोन लिया था। इंजीनियरिंग के दूसरे ही वर्ष में अलख पांडे सर ने कानपुर में ही एक कोचिंग सेंटर में फिजिक्स टीच करना शुरू कर दिया था। परंतु अलख पांडे सर के बहुत अच्छा पढ़ाने और स्टूडेंट्स के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक ने जेलस होकर अलख पांडे सर को अपने इंस्टीट्यूट से निकाल दिया था। इसके बाद अलख पांडे सर ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ ही कानपुर में फिजिक्स की कोचिंग क्लासेज शुरू की, जिसे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे रिव्यूज और बहुत सराहना दी। फिजिक्स टीचिंग में अपने बढ़ते पैशन को देखते हुए अलख पांडे सर ने तीसरे ही वर्ष में इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट ले लिया था। इसके कारण उनके पिताजी उनसे बहुत नाराज थे। इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट लेने के बाद अलख पांडे सर ने इलाहाबाद में ही फिजिक्स वाला के नाम से एक छोटा सा कोचिंग सेंटर शुरू किया था, जिसे स्टूडेंट्स का बहुत रुझान मिला था। परंतु अलख पांडे सर कुछ ही बच्चों में सिमट कर नहीं रहना चाहते थे, बल्कि वे पूरे देश के बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। इसलिए अलख पांडे सर ने इस फील्ड में सोचना शुरू किया। अब बात करते हैं कि अलख पांडे सर ने
अपने कोचिंग सेंटर का नाम फिजिक्स वाला ही क्यों रखा? इससे रिलेटेड अलख पांडे सर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब वे अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़ना चाहते थे तो उनकी बहन अदिति पांडे उनसे मिलने आई थी। उस समय वे एक चाय वाला नाम की चाय की दुकान पर बैठे थे। वहां उनकी बहन ने उनसे पूछा था कि इंजीनियरिंग छोड़कर क्या तुम चाय वाला बनोगे? तभी यह बात अलख सर के माइंड में स्ट्रक कर गई और उन्होंने फिजिक्स वाला बनने का माइंडसेट बना लिया। फिजिक्स वाला नाम को ही बाद में किसी रीजन से फिजिक्स वाला कर दिया गया है। अलख सर की बहन अदिति पांडे ये तो नहीं चाहती थी कि अलख इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट ले, लेकिन अलख सर को उनका करियर सेटअप करने में उनकी बहन ने पूरा साथ दिया है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों से जुड़ने के लिए अलख पांडे ने 2015 में एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिस पर उन्होंने 11th 12th के सिलेबस की वीडियोज डालनी शुरू की। परंतु 2015 और 2016 में तो अलख पांडे सर का यह यूट्यूब चैनल ना तो इतना हिट हो पाया और ना ही उनकी वीडियोज पर इतने व्यूज ही आए कि उन्हें अच्छी कमाई हो सके। तब अलख सर ने 2017 में ICSE 10th का सिलेबस शुरू किया, जिस पर उन्हें बहुत प्यार और व्यूज मिले। 2017 में अलख सर की वीडियोज धीरे धीरे वायरल होने लगी और उनका यूट्यूब चैनल 2018 तक आते आते हिट हो गया, क्योंकि वे स्टूडेंट्स को वो सारा बेस्ट कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करवाते थे जो और प्लेटफॉर्म्स पर बहुत महंगा था। अलख सर की यूट्यूब की पहली कमाई 6 महीने बाद 8,000 रुपए आई थी, जो अब बढ़कर मिलियंस बिलियंस में हो गई है। स्टूडेंट्स जैसे जैसे अलख सर से जुड़ने लगे वैसे वैसे स्टूडेंट्स अलख सर से चाहने लगे कि वे उन्हें फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स की भी कोचिंग प्रोवाइड करें। इसके लिए अलख सर ने 2020 में अपने एक तकनीकी सहयोगी प्रतीक महेश्वरी के साथ फिजिक्स वाला PW के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। इस एप्लीकेशन में स्टूडेंट्स को बहुत कम फीस में और बहुत अच्छे टीचर्स से अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेज मिलने लगी और साथ में नीट जेईई जैसी संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग भी दी जाने लगी। धीरे धीरे फिजिक्स वाला एडटेक यूनिकॉर्न का इतना विस्तार हो गया है कि फिजिक्स वाला के अब 74 ऑफलाइन सेंटर्स हैं और अब फिजिक्स वाला 80 यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से 8 स्थानीय भाषाओं में 36 मिलियन से अधिक छात्रों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। फिजिक्स वाला भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में भी लोकप्रिय हो गया है। अलख पांडे सर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने एक नामचीन कोचिंग सेंटर का 75 करोड़ का पैकेज रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वे बच्चों को कम पैसों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। अपने जिस उद्देश्य में आज वे सफल भी हो चुके हैं। अलख पांडे सर ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से आज 8,000 करोड़ से अधिक की एडटेक कंपनी खड़ी कर ली है, जिनकी 2024 में नेटवर्थ $240 मिलियन की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अलख पांडे सर की एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी में 500 से अधिक टीचर्स और लगभग 19,000 से अधिक टीम मेंबर्स काम करते हैं। अलख सर हर साल हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप्स वगैरह के माध्यम से फ्री भी पढ़ाते हैं। अलख सर ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है जहां बच्चे बहुत कम खर्चे में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे ग्रेट टीचर को दिल से सैल्यूट है। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।